रोजगार, मेरे हस्बैंड का रोजगार, मेरे बच्चों की अच्छी खासी परवरिश, मेरे घर का अच्छा खासा खर्चा। देखिए 7-7 5 एसएचजी मेंबर्स मेरे साथ वहाँ काम करते हैं, जिनका रोजगार उसी यूनिट से निकलता है। जब हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री मनोहर सिन्हा का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पूरी पावर है तो वो इंडिया है। क्यों? हाँ। क्योंकि आज तक वहां पे किसी डिक्टेटर की, किसी जर्नैल की, किसी चौकीदार की जरूरत नहीं हुई कि उनका आइन तोड़ सके। फारूक अब्दुल्ला किस तरह से अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि कटरा से भी संगलतान तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी और हमारे जो सबसे बड़ी मुश्किल होती थी कि सड़क उड़ जाती थी, अब रेल जो है हमें कनेक्ट करेगी और जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी। ये हमारे टूरिज्म के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर देखें तो आज़ाद कश्मीर बहुत पीछे है, जम्मू कश्मीर बहुत आगे जा चुका है। 5G उनके लिए फुल टाइम अवेलेबल है। मोदी से इतना ही तंग होते हैं मुसलमान, तो सेकंड बड़ी मेजोरिटी है मुसलमानों की इंडिया में, तो तीसरा टेन्योर भी मोदी को कैसे दिया? उसको दे, बाकी पैसे आप जाया करने की बजाय आप लोगों पर आप इन्वेस्ट करें, आप कश्मीर इन्वेस्ट करें, आप गिलगित पर इन्वेस्ट करें। जहां इंडिया आप जम्मू कश्मीर को आसमान तक पहुंचा दी है, तो फिर मोदी सरकार और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शेर है और ये कश्मीर के मुसलमान कह रहे हैं। दरअसल दुनिया में सुनी जाती है, उन लोगों ने अपनी एक मोनोपोली बनाई हुई है। वो जैसा जितना शोर मचा देंगे, जिस तरह का एक इमेज वो खुद क्रिएट कर देंगे, दुनिया वैसा सोचना शुरू कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों 20 फरवरी यानी कि कल के दिन धारा 370 हटने के बाद नरेंद्र मोदी का पहला जम्मू एंड कश्मीर का दौरा था और इस दौरे में बहुत सारी स्पेशल चीज़ें आपने देखी होंगी और काफ़ी इसकी चर्चा भी है। यहाँ से ज़्यादा तो इसकी चर्चा आपको पता ही है कि ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान में होगी। तो पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक का जो भी रिएक्शन है वो भी हम लोग जानेंगे। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में आपने देखा कि कितना लोगों का हुजूम वहाँ था उनकी रैली में और वहाँ पे स्लोगन भी लगाए जा रहे थे। आपने देखा कि किस तरीके से मोदी साडा शेर है और इस बार 400 पार। ये लगाने वाले कोई और नहीं थे, वहाँ के मेजॉरिटी मुस्लिम्स थे। तो जी हाँ, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ जो डायरेक्टली सरकारी सुविधाओं का लाभ है वो जिसको जिसको मिल रहा है डायरेक्टली, उससे मोदी जी ने बात की और सभी लोगों ने देखा, मीडिया पर्सन ने इसे कैप्चर किया, कवर किया। इसी के साथ और भी चीज़ें हुई जिसमें कि उन्होंने इलेक्ट्रिक ट्रेन का इनॉग्रेशन किया, साथ साथ एम्स का शिलान्यास किया और इसके बाद जो है उन्होंने 32,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पास किया। जी हाँ, वहाँ पे आपको पता ही है कि आईआईटी, आईआईएम और छोटे बड़े बहुत सारे प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, जिसके लिए वहाँ प्रोवाइड किया गया 32,000 करोड़ रुपए। तो जी हाँ, इसको तो देखकर पाकिस्तानियों का मुंह खुला का खुला रह गया। हालांकि जो है मेन स्ट्रीम मीडिया तो हम लोग दिखा नहीं सकते, इतने घटिया दर्जे का होता है, लेकिन वहाँ की आम पब्लिक की राय चलिए हम लोग भी देखते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है। कमाल कर दिखाया चाय वाले ने, हिम्मत है किसी की कोई इस तरह करें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि नरेंद्र मोदी का प्लान कोई आज का नहीं है, वो तकरीबन 2010, 11, 12 में बता चुके थे हमने ये करना है, कर दिखाया। तीसरी बात, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कहीं गुना ज्यादा है, पाकिस्तान से इंडिया की इकोनॉमी 8 गुना ज्यादा है। इंडिया की इकोनॉमी 3742 बिलियन डॉलर्स है, जबकि पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो आपके पास 341 बिलियन डॉलर है। महाराष्ट्र की जो जीडीपी है वो 398 बिलियन डॉलर्स हैं। यानी पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी इंडिया का एक स्टेट महाराष्ट्र से भी कम है। अब आप मुझे बताएं कि जब आपके पास आपकी जीडीपी अगर 341 बिलियन डॉलर्स है तो आप क्या क्या इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ क्या इन्वेस्ट करेंगे? आपसे तो होना ही नहीं है, संभाला ही नहीं जाना। जो 3742 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है वो बहुत कुछ कर सकता है, उनका विजन बड़ा ब्रॉड है। अब आपने बात की रेलवे की, शुक्र है कि गोरू ने पाकिस्तान में रेलवे ट्रैक बिछाया। अगर गोरे यहाँ नहीं होते तो हमारे पास ऑलरेडी स्टील मिल है वो भी खा जाते, तो ऑलरेडी ट्रेन तो क्या हमें पता ही नहीं होना था।
वो इलेक्ट्रिक ट्रेन पे गए, हमारे यहाँ डीजल से चलने वाली ट्रेन भी काम की नहीं है, घंटों ताखीर से चलती है। वो ट्राम चला रहे हैं वहां पे, हमारे पास उसका कॉन्सेप्ट लाहौर के अंदर, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इन्होंने ट्राम का कॉन्सेप्ट इमरान खान दौर में इन्होंने कहा कि हम नहर पे हम चलाते हैं। वो कागजी कार्रवाई तक तो बहुत अच्छा था, एग्जीक्यूशन नहीं हो सकी। तो इस माइंडसेट से अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान को मुश्किल से निकालेंगे या इंडिया का मुकाबला करेंगे, तो हमारा मुकाबला कि नरेंद्र मोदी का जलसा था और उसके अंदर मुसलमानों ने मोदी शेर के नारे लगाए। हमारा क्वेश्चन ये है, अवाम ये जानना चाहती है कि ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहली बात याद रखें कि इस दुनिया के अंदर ताकत का सरचश्मा अल्लाह की जात के बाद अगर कोई है तो वो जमहूर है। जमहूर कहते हैं अवाम को। अवाम ने नरेंद्र मोदी को अपने वोट की ताकत से मुंतखब किया, दूसरी बार फिर मुंतखब किया और भारी अक्सरियत के साथ वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। हम माने या ना माने, हमारे मानने से या ना मानने से हकीकत चेंज नहीं हो सकती। बात क्या है? बात यह है कि उसकी आवाम उसको पसंद करती है। वहां पे भी धांधली का राग अलापा जाता है। लेकिन उनके ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो 8 दिन से 10 दिन के अंदर ये मामला सॉर्ट आउट कर देते हैं। दुनिया के अंदर अगर कोई बड़ी जमहूरी पावर है तो वो इंडिया है। क्यों? क्योंकि आज तक वहां पे किसी डिक्टेटर की, किसी जर्नैल की, किसी चौकीदार की जुर्रत नहीं हुई कि उनका आइन तोड़ सके। क्या बात है, क्या पाकिस्तान के अंदर ये निजाम इसके उलट है। पहले पाकिस्तानी कौम को आइडिया नहीं था, ये समझते थे कि धांधली सिर्फ सियासतदान करते हैं। लेकिन इस इलेक्शन ने साबित किया कि धांधली सियासतदान नहीं करते। अब आ जाएं कि कश्मीर वालों ने मोदी शेर के नारे क्यों लगाए। आम शहरी चाहता क्या है? रियासत का, सियासतदान का मकसद क्या होता है? अवाम के हकूक, फंडामेंटल राइट्स, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, उनका दफा करना। यासीन मलिक को अरेस्ट कर लिया। क्या आपने कभी सुना है कि उनकी औरतों की वीडियोस लीक हुई हो? नहीं, कभी नहीं। आपने कभी सुना है कि उन्होंने अवाम के हकूक के ऊपर शब खून मारा हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं आपसे सवाल करूंगा कि हमारा कश्मीर के मुतल्लिक़ 5 फरवरी हम यौम कश्मीर मनाते हैं, तो हम किस चीज़ की मजम्मत करते हैं? किस लिए मनाते हैं? हम इसलिए मनाते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 2 करारदादें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की हैं। वो 2 करारदादें कौन सी हैं? वो ये हैं कि कश्मीरियों को उनका राय शुमारी का हक़ खुद अरादियत दिया जाए। अब ज़रा आ जाएं, नरेंद्र मोदी ने बबांगे दोहल इस बात का डिनाई किया है। डिस्प्यूटेड एरिया, रियासत जम्मू कश्मीर, वो उसने अपने अंदर मर्ज कर लिया कानूनी तौर पे, कानून साजी की। पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, उन्होंने अपने